शाश्वत सुख का मार्ग बताते हुए समझाया कि हे जीव, तू अपने आप में चिंतन कर कि तू स्वतंत्र है या परतंत्र है। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन उपलक्ष्य में आज हमें इस बात का चिंतन मनन करना है कि हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। वैसे भारत देश की बात करें तो भारत कृषि प्रधान देश भी है तो ऋषि प्रधान देश भी है। कोई समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। इसका मूल कारण हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारत का विकास और भारत का पूरे देश के पूरे विश्व के अंदर जो नाम है उसका मूल कारण है कि हमारा देश आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रणी है और हमारे देश की पहचान है कि एकता में अनेकता और अनेकता में एकता। ये हमारे भारत देश की विशेषता है। चाहे यहाँ पंजाब के लोग हों, चाहे यहाँ पर बिहार के लोग हों, विभिन्न विभिन्न प्रांतों के लोगों का एक देश में रहना वो अनेकता में एकता का द्योतक होता है। परिवार में भी 5, 7, 10 मेंबर होते हैं और सबका अलग अलग स्वभाव होता है। उन सभी स्वभावों को मिला करके एक परिवार के शासन को चलाना अपने आप में एक अद्वितीय बात नहीं है। तो बात चल रही थी कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस भारत का सभी पूरे हिंदुस्तान में मनाने जा रहे हैं। इस भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी, अनेक अनेक तरह के नेताओं ने और चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, उन्होंने क्या किया? इस देश को आजाद कराने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, अपने जीवन का बलिदान दे दिया और उन्हीं की बदौलत हमारा देश स्वतंत्र देश के रूप में मनाया जाने लगा। और आज हमारा भारत देश विश्व में एक विशिष्ट शक्ति के रूप में उभर करके आया हुआ है। ये भारत का सौभाग्य है, ये भारत देश की गरिमा है और ये भारत देश की विशेषता है कि जो व्यक्ति भारत देश के अंदर स्वतंत्रता के लिए अपने आप को इसने बलिदान किया, इसलिए भारत को शहीदों की भूमि भी कहा जाता है। अनेक लोगों ने जेलों की प्रताड़ना सहन करी, अनेक तरह के आंदोलन किया और उन आंदोलनों का सामना करके आखिर में महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने अहिंसा के आधार पर देश को आजाद कराया। अब बात हमारे सामने आती है कि यहाँ अंदर आते देखा कि तिरंगे झंडे लगे हुए हैं और तिरंगे झंडे देख करके चिंतन आया मन में। एक बार पूरे विश्व के विभिन्न देशों के झंडों का एक पूरा चार्ट आता है। उस चार्ट को देखा तो मैंने चिंतन किया और बहुत बड़ा उसके अंदर गहरा रहस्य निकला कि विश्व में जितने भी राष्ट्रीय झंडे हैं उन सभी राष्ट्रीय झंडों के अंदर अलग अलग रंग के कलर का उपयोग किया गया है। लेकिन जब इस झंडे को देखा तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा है। और पूरे विश्व के झंडों को देख लीजिए, देशों के झंडों को, आपको किसी भी देश के झंडे में सबसे ऊपर का कलर कैसा कलर कहीं नहीं मिलेगा। इससे ये प्रतीत होता है कि हमारा देश शहीदों का देश है, वीरों का देश है और इस केसरिया कलर के पीछे वीरता का हमारे सामने संबल आता है कि यहाँ के भारत के लोग वीर हैं और अपने देश के लिए हर समय बलिदान होने के तैयार हैं। और ये केसरिया झंडा आध्यात्मिक क्षेत्र का भी प्रतीक है। जो भगवा कलर होता है वो अनेक तरह के संप्रदायों में साधुओं के ड्रेस का कलर भी है, इसलिए ये पहला कलर वीरता का कलर है, ये पहला कलर शौर्यता का प्रतीक है। इस देश के हर एक व्यक्ति में शौर्यता का भाव होना चाहिए,
वीरता का भाव होना चाहिए। और इसीलिए हम भारत देश को भारत माता के नाम से भी पुकारते हैं। ये भारत माता है जिसकी गोदी में हम पल रहे हैं और जिसकी गोदी में आज हम स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। इसलिए तो हम आज कुछ गुणगान भारत के देश के लिए करेंगे। 15 अगस्त का स्वागत करते आओ सभी इंसान, जय हो हिंदुस्तान, बोलो जय हो हिंदुस्तान। 15 अगस्त का स्वागत करते आओ सभी इंसान, जय हो। क्या बात है, आज 15 अगस्त की आजादी की आपको खुशी नहीं है? और अभी तो सब लोग आप बर्दाश्त करके बैठे हो, एकदम एक्टिवनेस होनी चाहिए। 15 अगस्त का स्वागत करते आओ सभी इंसान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान। पराधीन था देश हमारा, पिछड़ा हुआ देश हमारा। पराधीन था देश हमारा, पिछड़ा हुआ देश हमारा। लुट रहा था देश हमारा, सर्वस्व खो रहा देश हमारा। लुट रहा था देश हमारा, सर्वस्व खो रहा देश हमारा। परतंत्रता की जंजीरों में, परतंत्रता की जंजीरों में झगड़ा देश महान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान। स्वतंत्रता का सपना आया, बापू ने साकार बनाया। स्वतंत्रता का सपना आया, बापू ने साकार बनाया। आजादी का विपुल बजाया, बिस्तर उनका गोल कराया। आजादी के सम्रांगण में हुए वीर बलिदान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान। 15 अगस्त का स्वागत करते आओ सभी इंसान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान। हमारा हिंदुस्तान आज स्वतंत्र है। जो स्वतंत्रता की हथकड़ियों में और बेड़ियों में बंधा होना चाहता हूं कि आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपसे पूछना चाहता हूं कि आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? स्वतंत्र देश में स्वतंत्र है या नहीं, इस बात का आज चिंतन मनन करना है। आपके मन की बात का जवाब मैं देना चाहता हूं कि आप स्वतंत्र आजाद स्वाधीन देश में रहते हुए भी आप परतंत्र हैं। कैसे परतंत्र हैं, मैं आपको भी
संसार के समस्त जीवों के उद्धारक, मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से गिरने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरण तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे आराध्य श्रद्धेय श्रमण संघ के महामंत्री मेवाड़ गौरव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की गीत की कुछ पंक्तियां आपके सामने आज के इस अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, स्वाधीनता के इस भव्य और नव्य दिवस के अवसर पर गुरुदेव हमें स्वतंत्र होने के लिए क्या संदेश देते हैं, उन्हीं के शब्दों में आइए आप और हम सब हृदय से उन पंक्तियों को गुनगुनाकर आज के स्वाधीनता को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तो सच्चे अर्थों में यह स्वतंत्रता दिवस मनाना, अपने आप को स्वाधीन करना सहज हो सकेगा। नैतिकता से ओतप्रोत तन मन की एक ही लय हो, यह जीवन सरल अभय हो, यह जीवन सरल अभय हो, कथनी करनी एक रूप बन जीवन ज्योति जगाए, कथनी करनी एक रूप बन जीवन ज्योति जगाए, रहे सजग जीवन में क्षण जीवन सरल अभय हो, करुणा की अमृत धारा से जग को सरस बनावे, करुणा की अमृत धारा से जग को सरस बनाए, अपने पर अपना अनुशासन ऐसी दृढ़ता लाए, सत्य साधना में जीवन निश्चलता से तन्मय हो, यह जीवन सरल अभय हो, यह जीवन खान कान आदिक व्यवहार में संयम अपनाए, नाम नहीं सादा जीवन बन जाए, अहम भाव निःशेष बने तन मन में सत्य विनय हो, यह जीवन सरल अभय हो, यह जीवन। समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने जीवन को स्वाधीन बनने के लिए, जो व्यक्ति स्वयं में अपने आप में स्वाधीनता प्राप्त कर लेता है, उसके लिए पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। एक एक व्यक्ति अपने मन में ये निर्णय करे स्वाधीन बनने का, तो हमारा सारा संसार, सारी दुनिया और सारा राष्ट्र अपने आप में स्वतंत्र बन करके
आनंद और ऊंचाइयों को प्राप्त करने का कार्य कर सकता है। इसी संदर्भ में एक मारवाड़ी कवि के द्वारा 15 अगस्त के दिन गाया हुआ एक छोटा सा भजन आपके सामने प्रस्तुत है। आज के संदर्भ में ही इसलिए 15 अगस्त की ये पंक्तियां आप भी गुनगुना करके अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करेंगे। 15 अगस्त की रात गोरा बीटा गोड़ की धाओ, 15 अगस्त की रात गोरा बीटा गोड़ की धाओ, ए आजादी रा कागदिया नेहरू ने दीघा हो के देश संभालो, हारे देश संभालो, वे तुम्हारे देश जावा हो के देश संभालो। आज तो भारत की माता सुखरी नींद सूती हो, आज तो भारत की माता सुखरी नींद सोती हो, ए गुलामी बेड़िया भारत री टूटी हो के छाई खुशियाली, आरे छाई खुशियाली, देश में पनपेला हरियाली के छाई, के छाई 15 अगस्त री रात गोरा बीटा गोड़ की धाओ, ए आजादी रा कागदिया नेहरू ने दीघा हो के देश संभालो, बापूजी रो सपनो साचो पूरो आज वेजो रे, बापूजी रो सपनो साचो पूरो आज वेजो रे, ए आजादी रो तंबूरो भारत पर तणजो रे, के झंडो लहरायो, वावा झंडो लहरायो, वावा झंडो लहरायो, दिल्ली रे माथे नेहरू फहरायो के झंडो लहरायो, 20 वर्ष री बीसी बीती एक विश्वा में आया रे, ए बालक अब बालकपण तो बीत जो जवानी छायो रे, के करसी चानणो, वावा करसी चानणो, देश में विकास वेला रे, के करसी चानणो, भारत मारा लाड लाडला सपूत वीर वेजा रे, भारत मारा लाडला सपूत वीर वेजा रे, ए देश पर कुर्बान वे आजादी दे जा रे, के फूल बरसेला, हारे फूल बरसेला, हारे फूल बरसेला, देवपुरी जिम देश सरसेला, के फूल बरसेला, 15
भाइयों बहनों, देश की स्वतंत्रता को लेकर आज पूरे भारतवर्ष में खुशियां मनाई जा रही है, प्रसन्नता मनाई जा रही है और अपने जीवन में एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर जीवन को श्रेष्ठ सद्गुणों से सजाने की प्रेरणा दी जाती है। सचमुच जीवन के सद्गुण ही हमारे जीवन को स्वाधीन बनाने वाले हैं, हमारे देश को स्वाधीन बनाने वाले हैं, हमारे नगर को स्वाधीन, नगरवासी, एक एक गांववासी इस बात को समझकर यदि अपने जीवन में उत्तम सद्गुणों को सजाने का प्रयास करता है तो वो निश्चित रूप से अपने देश को स्वतंत्र करते हुए अपने स्वयं के निजी जीवन को भी स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ाकर जीवन में आनंद और खुशियां प्राप्त की जा सकती है। ऐसी खुशियां तब मिलती है जब जीव अपने हाथों से सुकृत के कार्य करता है, पुण्य और परमार्थ के कार्य करता है, सेवा के कार्य करता है, अभयदान के कार्य करता है, जीव दया के कार्य करता है, तब उसे अपने जीवन में सुकून मिलता है, तब उसे अपने जीवन में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे जीव दया के क्षेत्र में, अभयदान के क्षेत्र में उज्जैनी के रहने वाले चंपक सेठ, जिन्होंने एक जीव की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देने का निश्चित कर लिया, ऐसे चंपक सेठ ने एक हंस की सुरक्षा करके सचमुच उन्होंने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी सत्प्रेरणा प्रदान की है। महापुरुषों का जीवन चरित्र, महापुरुषों का जीवन चरित्र हमें नसीहत करते हैं, हम भी अपना जीवन स्वच्छ रम्य कर सकते हैं। महापुरुषों के आदर्श, महापुरुषों की जीवनी हमें भी जीने का तरीका समझाती है, जीने का सलीका समझाती है और उन महापुरुषों के जिक्र को, उन महापुरुषों के कथानक को सुनकर हम भी अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करेंगे तो हम स्वाधीन बनने में कहीं पीछे नहीं रह सकेंगे। आज देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भाग्यशाली श्रावक और श्राविकाओं को, हमारे संघ के समस्त भाई बहनों को, युवा और युवतियों को, देश के एक एक बच्चे को ये संदेश है कि वो अपने जीवन में हमेशा सच्चाई से जिए, अच्छाई से जिए, सब गुणों को धारण करके अपने जीवन को पावन बनाए तो सचमुच में बंधुओं हमारे लिए स्वतंत्रता कहीं दूर नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आज का ये परम पावन दिवस आप और हम सबको प्रेरित करता है। चंपक सेठ ने अपने जीवन में एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत करके जीव दया का जो उत्तम कार्य किया, उस संदर्भ में उनका कथानक आपके सामने बताया जा रहा है। प्रथम मंगल पाठ चत्तारी मंगलम, अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, वेदी पन्नको धमो मंगलम। चत्तारी उत्तमा घंटा उत्तमा सिद्धा उत्तमा साहु उत्तमा वेदी पन्नको धमो उत्तमो। चत्तारी शरणं पवित्रामि, अयुते शरणं पवित्रामि, सिद्धे शरणं पवित्रामि, साहु शरणं पवित्रामि, वेदी पन्नकं धम्मं शरणं पवित्रामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा और पूजा को जो भव्य प्राणी याद रहेगा। सौभाग्यशालियों, श्रावण महीना और ये चातुर्मास की शुभ घड़ियां संतों के चरणों में बैठकर गुरुदेवों के सानिध्य में अपनी उपस्थिति देकर जो अपने आप को परमात्मा की वाणी से, परमात्मा के संदेशों से और गुरुदेवों के उस अद्भुत वाणी से अपने जीवन को लाभान्वित करता है, अपने जीवन को परमात्मा के संदेशों से जोड़ने का कार्य करता है, भाग्यशाली आत्मा धन्य धन्य बन जाया करता है। चंपक सेठ की बात अपने यहाँ पर बताई जा रही है। चंपक सेठ ने अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देकर एक हंस की सुरक्षा करके उसने अद्भुत कार्य उज्जैनी नगरी के अंदर किया और जिस बात को लेकर मुनीम साहब ने चंपक सेठ के पिताजी को आग्रह किया कि सेठ साहब आप अपने पुत्र चंपक को एक बार विदेश कमाई के लिए भेजें तो इसकी सच्चाई का पता लगेगा, ये कितना होशियार
परीक्षा आप इसको विदेश में भेज करके ही कर सकते हैं, इसलिए आप इनको विदेश के लिए रवाना कीजिए। सेठ साहब की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, परंतु मुनीम भी बहुत जूने थे, पुराने थे और दाने थे, इसलिए मुनीम की बात में आकर के चंपक सेठ को विदेश जाने के लिए आदेश करते हैं। 100 व्यक्तियों के साथ चंपक सेठ जहाजों में माल भर करके विदेश के लिए रवाना हो जाता है। और जब जहाज समुद्र में चल रही थी उस समय में अर्धरात्रि के समय में एक देववाणी होती है और उस देववाणी में ये बताया गया था कि इस समय पुरुष यदि अपनी स्त्री से जाकर के मिलता है तो उससे होने वाला पुत्र न केवल उनके परिवार में लेकिन पूरे राज्य के अंदर अपनी अद्भुत पुण्यवाणी का परिचय देने वाला है। ये बात चंपक ने तो नहीं सुनी, परंतु उसका साथी जिसकी उन्होंने रक्षा की थी उस हंस ने सुनी और हंस ने चंपक सेठ को जगाया और कहा कि इस समय आप धर्मपति से जाकर के मिलेंगे तो बहुत बड़ा लाभ का कारण होगा। तब चंपक सेठ ने कहा कि यहाँ से वापिस उज्जैनी कैसे जाना हो सकता है। हंस ने कहा इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, आप मेरी पीठ पर बैठिए। और उसे लेकर उज्जैनी जाता है और उज्जैनी जाकर के अपनी धर्मपति से मिलता है और धर्मपत्नी से मिलने के बाद अपनी मातुश्री को इस सारी स्थिति से अवगत करा करके वापिस हंस के साथ वो जहाज में लौट जाता है। जब चंपक सेठ वापिस जहाज में आया तब लोगों की नींद खुली, उन्हें बीच में क्या घटना घटी है, चंपक सेठ ने इस रात्रि में क्या किया है, किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और हंस ने इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी। चंपक सेठ आकर के जहाज में बैठ जाता है, जहाजें आगे बढ़ती हैं और चलते चलते बसंतपुर नगर के तट पर जाकर के जहाजें रुकती है। ये बात अपने यहाँ पर कथानक में कही जा रही है। करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक बसंतपुर में गए सकल मिल देखी छटा बजार, बसंत में गए सकल कुमार हो करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी। चंपक सेठ के लिए और साथ में जो 99 सेठ आए थे उन सब के लिए 1-1 लाख की हुंडी लिख करके सभी को दी थी कि इससे आप अपनी कमाई करके वापिस देश में लौटेंगे। उस हुंडी को लेकर वे बसंतपुर नगरी के बाहर अपने तट पर रुकते हैं, बंदरगाह पर रुकते हैं और सबसे पहले हुंडी स्वीकारने के लिए वे बसंतपुर के बाजार में जाते हैं। बसंतपुर नगरी को देखकर, वहां के बाजारों की छटा देखकर उनको विश्वास हो जाता है कि यहाँ अपने को बहुत अच्छा लाभ होगा, यहाँ पर व्यवसाय करने से अपन बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे और समय पर अपने वापिस देश भी चल सकेंगे। इसलिए सभी ने मिलकर के वहां जाकर के अपनी हुंडी बताई और हुंडी 99 सेठों की हुंडी सच्ची थी, इसलिए उनकी हुंडी सिकर जाती है। परंतु चंपक सेठ के लिए मुनीम जी ने गद्दारी के साथ में उनको खोटी हुंडी दे दी और सेठ साहब की वो हुंडी नहीं सिकर सकी। लेकिन इतने मात्र से वो घबराए नहीं, किसी तरह से चिंतित नहीं बने। पुण्यवान जीव जो होता है उसको कहीं चिंता और घबराने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि पुण्यवानी तो उसके आगे आगे दौड़ती है। और जो पुण्यहीन होते हैं वो चाहे कैसे भी स्थान पर चला जाए लेकिन उसके कर्म आगे आगे दौड़ते हैं।
इसलिए ज्ञानी कहते हैं हमेशा व्यक्ति को अपने पुण्य पर विश्वास रखना चाहिए, अपने भाग्य और नसीब पर विश्वास रखना चाहिए। जो भाग्य पर नसीब विश्वास रख करके चलता है वो सर्वत्र अपने जीवन में आनंद प्राप्त करता है। जब दूसरे शेखों ने देखा कि चंपक शेख की हुंडी तो छिद्री नहीं है, ऐसी स्थिति में सारे नवानों से चंपक के प्रति हमदर्दी रखते थे। उन्होंने कहा कि थोड़ी थोड़ी रकम हम आपको देते हैं, आप भी यहाँ पर बसंतपुर में आए हैं हमारे साथ, तो आप भी अपना व्यवसाय करिए, आप भी धंधा करिए, आप भी व्यापार करिए, जिससे आप अपने पिताजी को वहां जाकर के कुछ बता सकें। चंपक ने कहा कि मुझे किसी से कुछ भी लेना नहीं है। सचमुच बंधुओं, उनके तो साथ पुनवानी चल रही है, किसी से लेने की क्या आवश्यकता है। नवाणु सेठ अपना अपना धंधा चालू कर देते हैं, व्यवसाय चालू कर देते हैं, और उधर वो चंपक दोनों वक्त परमात्मा की भक्ति करता है, दोनों वक्त सामायिक की आराधना करता है। और हमारे श्रद्धेय गुरुदेव महामंत्री प्रवर सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब तो फरमाते हैं त्रिकाल धर्म आराधना होनी चाहिए। त्रिकाल धर्म आराधना, सुबह भी सामायिक, दोपहर में भी सामायिक और शाम को भी सामायिक। हमारे पड़ोसी मुस्लिम भाई दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो हम कम से कम 3 बार तो परमात्मा को याद करें। चंपक से परमात्मा की भक्ति करता हुआ, सामायिक और स्वाध्याय की आराधना करता हुआ आनंद से वहां रह रहा है, और उसके साथ में उसका साथी हंस भी है। जब उस हंस ने देखा कि अपन इतनी दूर आ गए हैं और यहाँ मेरा देश आ गया है, मेरा परिवार यहाँ रहता है, तो मैं चंपक सेठ से अनुमति लेकर अपने परिवार के सदस्यों से जाकर के मिलूं। तो वह हंस कहता है, हंस कहे मैं जाऊं भ्राता देश हमारा पास, बहुत वरस पूर्ण हुआ रे कुटुंब मिलन की आस हो, करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की। हंस चंपक सेठ के सामने उपस्थित होकर उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन करता है, सेठ साहब, आपने मुझ पर अनन्य उपकार किए हैं और उस उपकारों को मैं आपके जीवन में अदा करना चाहता हूं। आपने जितना मेरे प्रति किया है उसके एवज में मैं आपके लिए कुछ करने की इच्छा रखता हूं। इसलिए सेठ साहब, मैं अपने परिवार के सदस्यों से एक बार मिलने जाना चाहता हूं। जब चंपक कहने लगा कि भाई साहब, बाकी नवाणु सेठ तो अपने अपने काम में लग गए और मैं तो अकेला फ्री हूँ, मुझे तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, और ऐसे में तुम भी मेरा साथ छोड़ करके जाते हो। तब हंस कहने लगा, छोड़ करके नहीं जाता हूँ, आपके प्रति मेरे हृदय में इतना स्थान है जिसे मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। आपने मेरे जीवन की रक्षा की है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, तो उसके एवज में मैं भी आपके प्रति कुछ करना चाहता हूँ। हंस कहे मिलूंगा आकर ऐसी कहीं सिधाया, मिला कुटुंब से जाकर जल्दी सब वृत्तांत सुनाया हो, करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ। उपकारी का दृश्य दिखा दो, चलो हंस इस बार, मुक्ता फल भर लिए चोंच में आए हंस सब लार हो, करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की। चंपक सेठ की आज्ञा लेकर
वह हंस अपने परिवार से मिलने के लिए जब कुटुंब के साथ एकत्रित होता है, अपने साथियों से मिलता है, वर्षों के बाद आज अपने परिवार से मिल रहा है, कितनी खुशी है उस हंस के मन में और उसके परिवार के सदस्यों में भी उतनी ही अधिक खुशी है। धन्य है तुम इतने समय के बाद भी हमारे बीच आ गए हो, इस बात को लेकर हमारा पूरा परिवार आनंद और खुशियां मना रहा है। तब हंस ने कहा कि मैं मिलने के लिए तो आया हूँ, लेकिन चंपक सेठ का मेरे सिर पर बहुत उपकार है, बहुत एहसान है। ऐसे एहसानमंद व्यक्ति का उपकार बदले में क्या दे सकते हैं? इसके लिए आप सब मेरे साथ चलोगे और अपने अपने चोंच में मोती भर करके, समुद्र में तो मोती होते हैं ना, और हंस तो मोती ही चुगते हैं, उनका तो आहार ही मोती होता है। सैकड़ों हंस अपने चोंच में मोती लेकर के और अपने साथी हंस के साथ चंपक सेठ जहां बसंतपुर नगर के समुद्र के तट पर रुका हुआ है, वहां पर सारे के सारे हंस पहुंचते हैं। बाकी सारे व्यापारी तो अपने बाजार में धंधा करने के लिए गए हैं। वो हंस आकर के उनको नमन करता है और कहने लगा, सेठ साहब ये मेरा परिवार है। और सभी हंसों ने अपने चोंच में रहे हुए असली मोतियों का ढेर लगा दिया। किसके सामने? ये होता है अभयदान का आनंद, ये होता है जीव दया का प्रभाव। सच्चे अर्थों में दिल से की हुई जीव दया, हृदय से किया गया उपकार, वो कभी निष्फल नहीं जाता है। मुक्ता फल का ढेर लग गया। चंपक सेठ को कोई व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सारे हंस उस चंपक सेठ की गुण गाथा गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। भाई साहब, आपने हमारे साथी को जीवन का बात उनके सामने रखेंगे और चंपक सेठ को भी साथ में चलने के लिए कैसे निवेदन करेंगे, ये सारी बातें आगे यथा अवसर सुनने से पता चलेगी। अभी कथानक लंबा है, अभी ये विषय काफी विस्तार वाला है, परंतु आपको कहना चाहता हूँ, जब जब भी दया और दान का प्रसंग आए, व्यक्ति को दिल से अपने हाथों से सुकृत के कार्य, पुण्य और परमार्थ के कार्य करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। श्रद्धेय गुरुदेव अम्बेश सौभाग्य मदन की सब प्रेरणा से मुंबई मेवाड़ संघ ने अपने गुरुदेवों के सपने को साकार रूप देने के लिए, अपने गुरुदेवों के संदेशों को जीवन में जीते हुए 27 साधना सदन के साथ एक मेवाड़ भवन, जो एक केंद्र स्थान है पूरे मेवाड़ संघ का, ऐसा भव्यतम कार्य करने वाले और अपने गुरु के प्रति अपनी उत्तम भक्ति का परिचय देकर अपने गुरु के नाम को रोशन करने का कार्य हमारा यह मेवाड़ संघ कर रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब गुरुदेवों के उस संदेशों को हर दिन, हर तारीख के दिन अलग अलग संघ आकर के मेवाड़ भवन में अपनी सुंदर सेवा देकर के धर्म आराधना का और गुरुदेवों की भक्ति का लाभ लेते हैं। आज सेवा के क्षेत्र में वाशी कोपर खेरने और उसके आसपास के संघ भी उनके साथ सेवा भावनाओं को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। अपने गुरुदेवों के संदेशों को इस तरह से उनकी अनुपस्थिति में आप जी रहे हैं, ये देखकर बहुत मन को प्रसन्नता होती है। सब श्रावक श्राविकाओं को यही कहना है, इसी तरह से आप एक सूत्र में बंध करके और संगठन के साथ, एकता के साथ अपने गुरु के संदेशों को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाले थोड़े समय में ही 27 नहीं लेकिन 35 साधना सदन आपके मुंबई में तैयार होंगे और अब तक अपने यहाँ पर 35 उपसंघ है और इस चातुर्मास में 35वें उपसंघ की घोषणा अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। पालघर बोईसर, इससे पहले 34 उपसंघ थे। सचमुच बंधुओं, इस तरह से अपने उपसंघ की संख्या बढ़ाना और अपने गुरु भक्तों को अपने साथ जोड़ने का कार्य करना, ये आपकी उत्तम भावना देखकर मन गदगद हो जाता है। बस ऐसे ही सपने गुरुदेव के आप हमेशा सार्थक करते रहेंगे और परमात्मा के और गुरु के उपदेशों को, संदेशों को जीवन में आत्मसात करते हुए यदि हम निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो
हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे, स्वाधीनता को प्राप्त कर लेंगे। चंपक शेठ ने वही तो कार्य किया था। बस हमें भी अपने संघ और समाज के लिए, हमें भी अपने स्वधर्मी भाई बहनों के लिए अपना ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत करना है जिससे हमारा संघ मजबूत बने, जिससे हमारा परिवार मजबूत बने, जिससे हमारा समाज संगठित बने और हम गुरुदेव के सपने को साकार करते चले जाएं। आज हमारे बीच में अनेक श्रावक बंधु हमारे बीच आए हुए हैं। भाग्यशालियों, कहते हुए बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। एक एक श्रावक गुरुदेव के नाम को, गुरुदेव की भावनाओं को निरंतर आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में गुरुदेव के संस्कारों को जी रहे हैं। भाई श्री दिनेश कुमार जी संचेती चलथन, जो गुरु अनुदेश नमन यात्रा के अध्यक्ष हैं दक्षिण गुजरात के, ऐसे भाई दिनेश जी और उनके साथ रतन लाल जी साहब चपलोद, जो गुरुदेव गुरु अनुदेश नमन यात्रा के उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई श्री महावीर जी मेड़कवाल चलथान संघ के अध्यक्ष हैं। भाई श्री शौकिन जी पोखरना, जिन्होंने अपने संघ को गतिमान बनाने के लिए, संघ को मजबूत बनाने के लिए इन सभी श्रावकों ने जो संघ में योगदान दिया है। सचमुच चलथान का संघ जो हमारे आचार्य श्री के बहुत निकट है, बहुत नजदीक है, ऐसे चलथान संघ भी अपनी गौरव गरिमा को निरंतर बढ़ाए जा रहा है। कहते हुए बहुत हार्दिक आनंद का अनुभव होता है। इसी तरह से आज हमारे बीच में नाथक द्वारा से श्रीमान ख्यालीलाल जी साहब सिंह जी, प्रकाश जी लोढ़ा, लक्ष्मीलाल जी वडाला, दिलीप जी लोढ़ा और अनेक श्रावक हमारे बीच में गुरु अमदेश के और गुरु सौभाग्य मदन की भावनाओं को क्या सम्मान देते हैं, क्या आदर देते हैं, वो देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे निष्ठावान गुरु भक्त श्रावक आज हमारी धर्म सभा में आए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसी तरह से करचेरिया से भाई श्री राजेंद्र जी राय सोनी, जो गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। और इसी तरह से चेन्नई से हमारे बीच में रेखम चंदी साहब महार, जो टिली क्षेत्र के रहने वाले हैं और चेन्नई में निवास करते हैं। गुरुदेवों के प्रति अनन्य भक्ति और आस्था है। श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब के स्मारक का उद्घाटन करने का लाभ रेखम चंदी साहब महार ने लेकर अपनी गुरु भक्ति का परिचय दिया है। ऐसे गुरु भक्त श्रावकों को देखकर मन गदगद और प्रसन्न हो जाता है। बस हम सभी इस तरह से जिन शासन की प्रभावना में और गुरुदेव के संदेशों को आगे बढ़ाने में हमेशा अपना सहयोग और सहकार देने का भाव रखेंगे तो सचमुच हम अपने जीवन का भी उत्कर्ष कर सकेंगे। आज कई धर्मनिष्ठ श्रावक श्राविका हमारे बीच आए हुए हैं। सभी का नाम लेना शक्य नहीं है, लेकिन सभी गुरु भक्त श्रावक हैं और जिन शासन में अपनी अद्भुत सेवाएं देकर गुरुओं के नाम को और गुरुओं के आदेश को अपने जीवन में स्थान देकर जीवन को पावन बना रहे हैं, उन सबका उत्कर्ष हो, उन सबका आनंद हो। इन्हीं भावों के साथ में चंपक शेठ का ये कथानक निरंतर आगे बढ़ेगा। आप उस चंपक शेठ से अपने जीवन में लाभ लें, जीवन का लाभ लें, यही सबको संदेश है। और इसी के साथ भाग्यशालियों, आने वाली कल 16 तारीख को हमारे मेवाड़ के आराध्य महान घोर तपस्वी श्रद्धेय रोडीदास जी महाराज साहेब, रोडजी स्वामी जिनको हम कहते हैं, और कल हमारे बीच चेन्नई से एक भंडारी परिवार का सदस्य आया था, उनका नाम भी रोडमल जी। पुराने जमाने में ऐसे नाम माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के रखते थे, चूंकि वो जीवित नहीं रहते थे, इसलिए इस तरह का नाम देकर के और उनको जीवित रखना चाहते थे। तो भाग्यशालियों, लोढ़ापुर में जन्मे हुए रोडीदास जी महाराज साहब, उनका जिक्र आने वाले 17 तारीख को आपके सामने करने की भावना रहेगी। रोडजी स्वामी क्या थे, रोडजी स्वामी ने जिन शासन की प्रभावना किस रूप में की, वो बात आपके सामने कहने की भावना रहेगी। 17 तारीख के दिन आप बड़ी संख्या में उपस्थित होकर गुरुदेव के चरित्र, गुरुदेव के जीवनी से वाकिफ होने का भाव बनाएंगे। और आपको बताना चाहता हूँ कि कल 16 तारीख को ठाकुर द्वार के अंदर गुरुदेव रोडजी स्वामी का जन्मोत्सव भावनाओं के साथ, तप त्याग के साथ और विविध आयोजन के साथ में ठाकुर द्वार संघ में आयोजित है, जहां पर सैकड़ों भाई बहन अपनी उपस्थिति देकर के गुरुदेव के प्रति अपनी सुंदर भक्ति और आस्था का परिचय देंगे। और 17 तारीख का कार्यक्रम अपने यहाँ पर है। आइए, आने वाली 20, 21, 22 अगस्त को श्रद्धेय गुरुदेव शेरे राजस्थान
लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के जन्म और स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में पूरे मुंबई में मेवाड़ संघ के साथ साथ मारवाड़, गोड़वाड़ और समस्त मारवाड़ की ओर से यहाँ पर सामूहिक रूप से 20, 21, 22 अगस्त को केले तप की आराधना गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में की जा रही है। आप अपनी सुंदर सेवा भावनाओं का परिचय देकर, भक्ति का परिचय देकर उस केले तप में जुड़ करके गुरुदेव के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय दें। 23 तारीख को सभी तपस्वियों का कार्यक्रम यहाँ मेवाड़ संघ के द्वारा और पूनमिया परिवार के द्वारा गौतम प्रसादी का आयोजन और उनके पालने का आयोजन गुरु भक्त परिवार की ओर से रखा गया है। आप सभी 23 तारीख को गुरुदेव के गुणगान श्रवण करने के लिए अवश्य अपनी उपस्थिति दे करके गुरु भक्ति का परिचय देने का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। पूछो जमाने से क्या तुम्हारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी सी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरु प्रेम उगम राज विजय को वंदन नमन। जय गुरु कमल कन्हैया। अंत विराजित उप प्रवर्तक विनय मुनि जी वागीश, उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी गुणाकर आदि थाना 5 के चरणों में मेवाड़ संघ मुंबई का सहविधि त्रिबार वंदन नमन। इस धर्म सभा में विराजित सभी श्रावक श्रावकियों को मेवाड़ संघ मुंबई का सादर जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम सबको 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, गुरुदेव के मुख से जिनवाणी बरस रही है और श्रावक श्राविकाएं उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। चंपक सेठ की कहानी हमें रोज आने पर मजबूर कर रही है। जो सा सुना था सभी से कि आपके धारावाहिक धारा प्रवाह होते हैं, उसी धारा प्रवाह में हम भी बहते चले जाते हैं। यही आपकी विद्वता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज अतिथि देवो भव के क्रम में दिनेश जी साहब संचेती चलथान से, रतन जी साहब चपलोत, महावीर जी साहब मेड़तवाल, शौकीन जी साहब पोखरना, ख्याली लाल जी साहब सिंघवी, प्रकाश जी साहब लोड़ा, लक्ष्मी लाल जी साहब वड़ाला, मोहन जी साहब नाहर, राजू जी साहब दागा सूरत से पधारे हैं। मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज सेवा के क्रम में उपसंघ वाशी की सेवा है। अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश जी बोहरा, मंत्री जी संजय जी चिप्पड़ और कोषाध्यक्ष अशोक जी खरवड़ के नेतृत्व में आप सभी पधारे। मेवाड़ संघ आप सभी का खूब खूब अभिनंदन करता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज पिछले कुछ वर्षों से आज आप एक बस लेकर पधारे हैं, बहुत बहुत अनुमोदना। आप ऐसे ही मेवाड़ संघ के प्रति अपनी धर्म भक्ति बताते रहें। आज के कुछ छोटे कार्यक्रम भी हैं स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में। उससे पहले मैं एक दो वक्ताओं को बुला लेता हूँ। सर्वप्रथम हमारे जो वाशी संघ के मंत्री जी हैं संजय जी चिप्पड़ पधारे और भाव व्यक्त करें। श्रीमान संजय जी साहब चिप्पड़। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल का वंदन नमन। परम पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी वागीश, परम पूज्य गुरुदेव श्री उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी गुणाकार आदि थाना 5 के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करने के पश्चात सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विधि देगी, 15 तारीख की संघ सेवा हमारे वासी और कोपर कहना की है। अतः हम सभी लगभग 65 से 70 मेंबर भाई बहन यहाँ पर आए हैं। संख्या में कमी हो सकती है लेकिन सेवा और भावना में कोई कमी नहीं है। गुरुदेव क्योंकि हमारे यहाँ पर भी माँ सती जी मुक्ति प्रभा जी हमारे साथ आदि थाना 3 का चातुर्मास बहुत ही हर्ष और उल्लास और धर्म ज्ञान त्याग और तपस्या के साथ आनंद के साथ गतिमान है।
आपका जब वाशी में पदार्पण हुआ था तभी हमें आपके स्टिक एवं सरल प्रवचन के माध्यम से ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त हुआ और हम धन्य हो गए। एक बार फिर से गुरुदेव आपके चरणों में वंदन नमन करता हूँ और मेवाड़ भवन गोरेगांव संघ से भी यही कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसे चातुर्मास अपने मुंबई में होते हैं तो निश्चित ही अपना जीवन सफल हो सकता है और संघ को सही गति दिशा मिल सकती है। हमारे संघ सेवा 15 तारीख की है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और जैन धर्म का सुंदर संगम है। 15 अगस्त हमें देश की स्वतंत्रता का संदेश देता है, जबकि जैन धर्म हमें आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है। जैन दर्शन हमें अहिंसा से समाज में शांति आती है, सत्य से विश्वास मजबूत होता है, अपरिग्रह से जीवन सरल और स्वतंत्र बनता है, अनेकतावाद से विचारों से सहिष्णुता आती है, आत्म संयम से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त होता है। देश की आजादी हमें परतंत्रता से मुक्त करती है और जैन धर्म की अहिंसा हमें क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार की गुलामी से मुक्त करती है। 15 अगस्त का संकल्प राष्ट्र के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति करुणा, जीवन में अहिंसा, यही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय भारत माता की। आदि खाना का चातुर्मास गतिमान है। सुख सत्ता मेवाड़ संघ की मुंबई की तरफ से अवश्य पूछे। श्रीमान भगवती लाल साहब बड़ा बता रहे, कृपया आगे बता रहे। आज हमारी इस धर्म सभा में श्रीमान रमेश जी लोढ़ा साहब भी बता रहे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मेवाड़ भवन में दोनों हॉल जहाँ पर विराजमान है वो उनकी देन है। हमेशा दान वीरता में आगे रहते हैं। जब भी हमने उनको फोन किया है, रमेश जी भाई साहब को, कभी निराश नहीं किया उन्होंने। हमेशा हमारे संघ में देते आए हुए हैं और आगे भी यही भावना रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः रमेश जी भाई साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भाव के क्रम में श्रीमान रतन जी साहब चपलोद नमन यात्रा के उपाध्यक्ष हैं, आप पधारें और अपने भाव व्यक्त करें। इसके बाद कुछ बच्चों की नाटिका है और महिलाओं का एक कार्यक्रम भी है छोटा सा। मेरे को गुरुदेव कोई बात आती नहीं है, पर इस शासन पे और गुरुदेव का आशीर्वाद है कि आज इस मेवाड़ संघ में मुझे भी एक छोटी सी अबोध आत्मा को बोलने का अवसर आपके माध्यम से प्राप्त हुआ। अलौकिक, ऐतिहासिक और तपस्या से, धर्म की आराधना से ओतप्रोत कांग्रेस का चातुर्मास संपन्न है। कल्पना नहीं गुरुदेव, मैं तो कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी शायद कांग्रेस में उपस्थित हुआ, उसी कड़ी में मैं एक बार वापस वंश मोड करना चाहता हूँ कि गुरुदेव हमारे कांग्रेस संघ में पधार कर एक चातुर्मास में और गए। और उसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, प्रभुवीर जी तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, प्रभुवीर जी तुम्हारा। अपने मन मंदिर में तेरी ज्योत जलाऊं, अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगाऊं। तुम मेरे गुरुवर हो, तुम मेरे गुरुवर हो, मैं सेवक हूँ तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, प्रभुवीर सा तुम्हारा, गुरुनी सा तुम्हारा। जीवन की सुनी राहें आबाद करो वरदान से, बरदो जीवन में खुशियाँ अपने चमत्कार से। जीवन में कुछ करने मांग आशीर्वाद तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, प्रभुवीर तुम्हारा। भक्तों की टोलियां
अपना शीश झुकाने। हम सबकी अर्जी है, हम सबकी अर्जी है, हम सबको दो सहारा। जन्म जन्म का साथ गुरुदेव तुम्हारा, प्रभु सा तुम्हारा। मेवाड़ पवन का चातुर्मास सुहाना 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 सुहाना। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। परम पूज्य शरण स्वभावी प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, प्रवर्तक मधुर व्याख्यानी पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में शत नमन वंदन। लोधा सभागार, अमरीश गुरु मदन कन्हैया सभागार में विराजमान सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, सादर जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम तो मैं मेवाड़ संघ मुंबई को बधाई देना चाहूंगा कि आपकी पुण्यवाणी के प्रबल योग से ऐसे महापुरुषों, महान चारित्रात्माओं का यहाँ चातुर्मास पावन सानिध्य आप सभी को मिला। मेवाड़ संघ मुंबई के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय श्री देवराजी साहब लोढ़ा, मुझे वो क्षण याद है जब मुंबई संघ कामरेज पधारा। मैंने मेरे जीवन में पहले ऐसे अध्यक्ष देखे जो चातुर्मास लेने आए, उनके एक तरफ पगला के पालने के तपस्वी बैठे थे और एक तरफ मास भ्रमण के तपस्वी बैठे थे। तो क्यों नहीं आपकी पुण्यवाणी प्रबल होगी। आदरणीय श्री मुंबई आप सभी को मिला। मेवाड़ संघ मुंबई के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय श्री बेरुलाजी साहब लोढ़ा, महामंत्री श्री प्रकाश जी साहब नाहर, कोषाध्यक्ष जी श्री फूल जी साहब नाहर एवं पूरी टीम के अति प्रयासों से यही संभव हुआ है। इससे वापस वो विनती कर रहे बहुत कम सुनने में आता है बाबू। पुनः पुनः कामरेज संघ की ओर धन्यवाद। आज मैं कुछ सूचनाएं दे देता हूँ, फिर हम हमारी महिला शक्ति की तरफ माइक्रोफोन संचालन के लिए देंगे आज, उसके बाद वही कार्यक्रम संचालित करेंगे। चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पूज्य आचार्य भगवंत आत्मानंद देवेंद्र शिव मनेन्द्र एवं पूज्य गुरुदेव अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल एवं पूज्य गुरुनी मैया प्रेम उगम राज विजय प्रभाजी विजय लता जी आदि थाना के चरणों में सशक्त वंदन नमन। सुधर्मा पाठ पर विराजित उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी वागीश एवं उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी वागीश गुणाकार एवं श्री संजय मुनि जी, सागर मुनि जी, धैर्य मुनि जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में सशक्त वंदन नमन। सभा में विराजित अतिथिगण एवं बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का एवं बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज 15 अगस्त का दिवस है। मैं समस्त देशवासियों को मेवाड़ महिला मंडल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रामायण से राम मिले, रामायण से राम मिले, गीता से मिला ज्ञान, भाग्य से जैन धर्म मिला, भाग्य से जैन धर्म मिला, सौभाग्य से मिला हिंदुस्तान, सौभाग्य से मिला हिंदुस्तान। आज मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे महामंत्री जी प्रकाश जी भाई साहब का कि आपने मुझे इस मंच संचालन के माध्यम से आप सभी के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का सुअवसर प्रदान किया। आज के दिन उस मंजर को याद करें, आज के दिन उस मंजर को याद करें, शहीदों के उस भक्ति को याद करें जब मिली थी आजादी हमको खून के बदले। आओ उन देश प्रेमियों को याद करें। सर्वप्रथम हर उस वीरांगना को पुष्प रूपी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हाथ जोड़कर मैं सशक्त नमन करती हूँ, जिनके बलिदानों के चलते आज हम यह सुखद दिन का अनुभव कर पा रहे हैं और पूरा देश आज 3 रंगों में रंगा हुआ है। आजादी कोई एकमात्र शब्द नहीं, आजादी कोई एकमात्र शब्द नहीं, यह तो इतिहास के लगभग उन 200 वर्षों का काला चिट्ठा है जो अंग्रेजों द्वारा हर भारतीय के सीने में किया गया प्रताड़ना है। पैरों के नीचे रोंदे हर उस भारतीय की आवाज है, अपनी ही मातृभूमि पर ऋण है। आजादी राजनीति से मिली ना पैसों से खरीदी, आजादी राजनीति से मिली ना पैसों से खरीदी, सौदा लहू का मोल हुआ था जब जाकर ये आजादी मिली। माओ ने खाई गोली, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी उन कुर्बानी कंधों पर। आज जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं,
वहीं दूसरी ओर बच्चों को हवस का शिकार बनाया जाता है। क्यों? हमारे स्वतंत्र सेनानियों द्वारा दी गई उस आजादी का असली अर्थ तब होगा जब हम की आंतरिक सुरक्षा को समझते हुए प्रत्येक देशवासियों एकजुट होकर रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, राजनीति, भ्रष्टाचारी जैसी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपने देश को विकसित बनाते हुए महानता की खुशबू पूरे विश्व में फैलाने में अपना योगदान प्रदान करें। एक बार फिर महिला मंडल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज वासी संघ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी अध्यक्षा श्री झांसी की रानी श्री कंचन सिंह जी का जन्म दिवस है, तो मैं मेवाड़ महिला मंडल की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामना प्रेषित करती हूँ। आज हमारी सभा में धैर्य मुनि जी महाराज साहब की पुत्री प्रीति जी सूर्या भी इस सभा में मौजूद है। आज पूर्व अध्यक्षा श्रीमान रोशन लाल जी भाई साहब एवं वरिष्ठ मार्गदर्शिका श्री ममता जी वडाला अपने पुत्र की शादी के उपलक्ष्य में 21,000 की राशि महिला मंडल में 21,000 की राशि भेंट की। बहुत 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 धन्यवाद। भारत माता की। इसी के साथ में हम श्री संघ अध्यक्ष महोदय जी श्रीमान भेरूलाल जी भाई साहब की पूरी टीम से निवेदन है कि आप मंच पर पधार जाए। हमारे ममता जी चंडालिया एवं हमारे सौरभ जी चंडालिया दोनों आ जाए। ये मेरे वतन के लोगों हमारा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो मंच पर बड़ा ध्वज लेकर आप अपने पूरी टीम को मंच पर ले आइए और महिला मंडल से लाजवंती जी बहन अपनी बहनों को और वाशी की बहनों को यहाँ पर आगे ले आए, ताकि यह जो गाना चल रहा है इसमें हमें सभी वीरों को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। और सौरभ जी चंडा इसलिए सुनो ये कहानी, जो
पर विराजित गुरु भगवंतों को नमन वंदन। यहाँ सभी को मेरा सादर जय जयंती। उनके बेटे श्री रमेश जी साहब, मधु जी, मीना जी, सभी, संगीता जी परिवार से आज हमारी सभा में रमेश जी भाई साहब विशेष तौर पर उपस्थित है। तो महिला मंडल समस्त वरिष्ठ श्रावकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, बहनों के साथ विशेष करके आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करता है कि आपने इस भवन का जो ये स्थल तैयार करके हम बहनों को एक मंच के लिए और प्रतिदिन यहाँ पर चातुर्मास में और अन्य दिवस कार्यक्रम करने के लिए इतना बड़ा मंच प्रदान किया। तो तहे
अपने महिला मंडल को, महिला समाज को अपनी सुंदर भावनाओं से बराबर सहयोग करते रहें और निरंतर आप इस कड़ी में जुड़े हुए हैं। जब से चातुर्मास लगा है तब से हमेशा रोजाना की प्रवचन में उपस्थिति रहती है। ऐसी अध्यक्षा बहुत कम देखने को मिलती है। मैं पंडित जी सिंह जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप इसी तरह से जिन शासन की और अपने मंडल की खूब प्रभावना करें, खूब ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। अब भगवान की जिनका सम्मान महिला मंडल करना चाहती है, सूरत से हमारे बीच आए हैं और हमारे